हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कहानी कुछ भाई इस प्रकार है कि यार हमको हमारे यहाँ पे अन्नकूट बनवाया था, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई थी हमारी 14 तारीख से। तो धमाधम छाछ आई जा रही थी। 1 टैंकर 2 टैंकर 3 टैंकर 3 ड्रम छाछ आई थी हमारे यहाँ। तो अन्नकूट होता है 16 तारीख को, तो उसका मैंने ब्लॉग बना लिया। क्या करें यार, मेरे को नेक्स्ट ब्लॉग के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो मैं सोचा यही ब्लॉग बना लेता। Few moments later. तो भाई साहब छाछ आने इकट्ठी हो गई, तो आप देखिए। और अन्नकूट के लिए पूरी तैयारी हो रही थी धुआंधार से। हम चल दिए फिर The next day. हमको ले गए बैठा के नहीं सरसेना, जहाँ से हमको लेके आनी थी टेंट का सामान। तो हम चल दिए। आज तक मैं कभी ऐसे ट्रैक्टर में बैठ के नहीं गया, पहली बार ट्रैक्टर में बैठ गया। इतना डर लग रहा था ना भाई, कहीं गिर नहीं जाऊँ। कोई नहीं, अब यार भगवान जी के लिए काम चल रहा है तो ठीक है। हमने मना भी नहीं किया, हम चल दिए, क्योंकि हम वहाँ से सामान भी लेके आना टेंट के लिए। तो चल दिए हम। देखो आप, At the Krusty Krab. 10 seconds later. फिर हम पहुँच गए टेंट की दुकान पे, जहाँ पे हम सामान लिया था। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और हम सामान भरना स्टार्ट। भर लिया सामान। तो हम चल दिए सामान लेके फिर से अपने घर की तरफ, यानी मंदिर की तरफ। तो ठीक है, देखो भाई साहब, इतनी क्या ही बताऊँ, ठहरे ऐसा डर लग रहा था कहीं गिर नहीं जाऊँ भाई। बहुत डर के पहुँच। 3 hours later. तो कुछ नहीं, फिर हम थोड़ी देर बाद टेंट का सामान लाने के बाद फिर हम चल दिए वहीं, क्योंकि वहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका था। हलवाई अपने काम पे लग चुके थे, यानी कि बाजरा और चावल बनाने में। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाइयों, हलवाई अपने काम में एकदम मस्त तरीक़ा से लग गए शाम को ही, और ये रात भर इन्होंने काम किया भाई। वो Ten seconds later. 346 minutes later. जैसे ही कि बाजरा और चावल बनने लगा, तो उसे हम एक मंदिर में एकदम नीचे ज़मीन पर उसको ठंडा करने या फिर इसको रात भर रखने के लिए हमने छोड़ दिया। और वो हमने थोड़ा धीरे आता रहा, यानी कि ये पूरा ये जो मंदिर आपको नीचे दिख रहा है ना, ये सारा भर गया था। इतना हुआ था। और देखो, वाह यार, क्या मस्त लग रहा है एकदम देखने में, शानदार। मजा आ गया, मौज कर दी बेटे। हलवाई ने भाई साहब रात के 12 बजे तक काम किया था। पूरा बना के बाजरे और चावल को जब वो सोए थे, फिर सुबह 4 बजे जग गए गाड़ी बनाने के लिए। सर्दियों में आग के पास बैठने में जो मजा है ना भाई, किसी में नहीं है। हाथ सेको, वाह वाह, क्या मजा आता है। मौज कर दी।
5 minutes later. 24 hours later. अब शुरुआत होती है उस समय की जिस समय अन्नकूट वितरण का समय हो चुका था, यानी कि नेक्स्ट डे 16 नवंबर 2021। तो भाई सुबह सुबह हलवाई फिर शुरू हो गए अपने काम में। सुबह 4 बजे जगे थे, 4 बजे से लग रहे कड़ी बनाने। मैं तो क्या लेट जाएगा 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो यार क्या गजब लग रही है ना, शानदार। मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कड़ी बनी थी। जैसे 2 खाली हो जाती फिर बन जाती फिर बन जाती, ऐसे चल रहा था काम। तो देखो हमने कड़ियाँ बनाई। हमारे हाथ लगा ये सही है। ये लाला ब्लॉग बना रहा है, आप ये लाइक कमेंट ठोक दी यहाँ पे। और करीब आ जाए जे में आया लूटा तेरी वीडियो डाल लूंगा यूट्यूब पे, देखो डाल दूंगा तुम्हारा। और यहाँ काम चल रहा था कड़ी की पकौड़ी बनने का। तो यहाँ पे कड़ी की पकौड़ी बनने लगी, क्योंकि कड़ी में पकौड़ी बना तो मज़ा ही नहीं आता। सही बात है ना। और ये हमारे हीरो साहब, वाह भाई वाह। घर पे भी कभी तेने रोटी सब्जी बनाएंगे जो यहाँ बना रहे हो। और यहाँ पे ये रास्ता बनाया गया था आने जाने वाले लोगों के लिए, जो यहाँ पे आराम से कड़ी लें और आगे बढ़े। कर दे पहले, बाबू कर दे पहले पीछे। क्यों साहब? क्या सब बोलते बोलो। फिर हम चल दिए चोला का सामान लेने, क्योंकि हनुमान जी पे चोला चढ़ना था, मंगलवार था। तो मैं और ऋतिक चल दिए चोला का सामान लेने। हम वहाँ से चोला का सामान उठाया दुकान से और हम पहुँच गए। फिर हनुमान जी के पास पहुँचे और चोला चढ़ाने। पापा तो भी नहाए नहीं थे, तो मेरे को कहा पापा ने कि चढ़ा दे। कोई नहीं, इस काम के लिए तुम तैयार है। तो हम शुरू हो गए। Few moments later. और वैसे तो मेरे पर ज़्यादा चोला चढ़ाना आता नहीं, मैंने कभी चढ़ाया 1-2 बार। हाँ, तो जैसा आया मैंने भाई अपने दिल से और मन से जैसा चढ़ा मेरे पे मैंने वैसा कर दिया। तो कोई नहीं, पर ऐसे काम के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है करना। तो देखिए फिर चोला चढ़ा के हम अपने काम फिर लग गए ब्लॉग बनाने में और मूल्यांकन करने में कि कड़ी कैसी बन रही है। चलो बस मत चढ़ावे ज़्यादा। तो कड़ी की पकौड़ी हो गई थी रेडी, एकदम कड़ी में डालने के लिए तैयार।
तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, कभी कोई कुछ कर रहा था, कभी कोई कुछ कर रहा था, क्योंकि यार पूरे गांव का ये था ना, पूरे गांव का 2-3 काम भी इसमें शामिल थे अन्नकूट में। तो ऐसे ही हम भी अपने काम में लगे थे, ब्लॉग बनाने में और सबकी बातें सुनने में और सबकी वीडियो बनाने में एकदम मस्ती से। वाह क्या बात है, कड़ी कितनी शानदार लग रही है भाई साहब। वैसे टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा गजब था, ऐसी घर में नहीं बनती इससे बढ़िया। फिर मंदिर पे आरती स्टार्ट हो गई, आरती और भोग लगना, तो उसके बाद ही तो वितरण हो रहा था। ठीक है, फिर हमारे पापा को रखा गया बाजरे बांटने में। तो हो गए ऐसे स्टार्ट, मतलब ऐसे अन्नकूट हो गया स्टार्ट, सभी खाने लग गए। और मतलब यहाँ पे भी 2 तरह का होता है, खाया भी जाता है और बांटा भी जाता है। जो लेना है, जो ले जाना चाहे वो ले जाओ, जो खाना चाहे वो खा जाओ। तो देखो मज़ा आएगा एकदम, इतना भाई इतना मज़ा आया था ना इस दिन, क्या बताऊँ। फिर सभी मेरे को कह रहे थे तू वीडियो बना रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। तो मैंने भी कहा अब मैं काम करूँगा। अब मैंने हथियार उठा लिया, यानी कि पत्थर दोनों ले लिए परोसने के लिए। और मैंने कैमरा पकड़ा दी किसी और को, तो भाई तू कैमरा पकड़, हम वीडियो पर। फिर भाई काम करने के बाद भूख तो लगती है, तो यार हम भी खाने के लिए बैठ गए। प्रसाद भाई क्या करें, भूख तो लगती है। और मेरे से हाथ से नहीं खाए थे, इसलिए मैं चम्मच घर से लेके आया था जिम में धर के। बस अभी को तो सब जिम ही जिम दिखती है, जब मन करा जब, हाँ बॉडी जिम जिम जिम। अरे बस कर, कितने दिखाया, हमें पता थी बॉडी ज़्यादा ही मोटी है। काम होने के बाद ले रहे थे मजे से। करो मजा आ रहा है। अब बस एंड ही चल रहा था ब्लॉग का भी और अन्नकूट का भी। तो हाँ, क्योंकि यार इतना ही था, अब जो जितना बढ़ना था वो बढ़ लिया, जितने खाने थे खा लिए। बस मस्ती, अब तो फुल मस्ती चल रही थी सुबह से हम तक। अभी जो कड़ी बची थी उसको हम एक ही पात्र में डाल रहे थे, क्योंकि ये अब हम बाहर ले जाएंगे इसको और बाहर बांटेंगे सबके लिए, जो आते जाते लोगों के लिए। तो यहाँ तो आए और उनको सबको बट गई। इसके बाद जो जो सामान हमने यूज में लिया था उसको उसी जगह अपनी जगह पर धरने में लग गए। फिर हम ले आए बाहर कड़ी और बाजरे को, जहाँ से बढ़ने जो भी बाहर आएगा आते जाते लोग अब सबको मिलेगा। और यहाँ आ रही थी स्कूल की छुट्टी का समय था ये, तो इसलिए बच्चों की गाड़ी जा रही थी स्कूलों की। तो सभी चल रहे थे। और भाई ये देखो बस हीरो के साथ तो सेल्फी लेने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो वो हमारा दोस्त को हमने भाई बोला, भाई जा तू, अब तो क्योंकि उसके घर से फ़ोन आ रहे थे बहुत, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये बच्चे आने लगे स्कूल के, सबको अन्नकूट बंटना था, जो आए वो लो।
और ये देखो सब हमारे फ्रेंड साहब आ गए, मतलब बहुत लेट आया, सुबह की बजाय रात को आया। कोई नहीं, आया तो सही। फिर सब काम फ्री होने के बाद जो भी टेंट का सामान आया था लेके आए थे वो वापस भी जाना था, तो सारा सामान को हम पैक करने लगे, मतलब ट्रैक्टर में चढ़ाने लगे, क्योंकि सब सामान जाने वाला था वापस जहाँ से आया है। बस बस बस, गिड़ मत जाइए बस। फ़ोन कर लो बेटा, बहुत पीटूंगा तो फ़ोन टूटना बच गो। तो भाई ब्लॉग यहीं से ख़त्म होता है। तो भाई यार ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भाई, आगे से आगे बढ़ाओ इसको। और जिन भाई ने सब्सक्राइब किया भाई चैनल